राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हों, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज की वीडियो मेरी उत्तराखंड के उन लोगों के लिए है जो लोग प्रधान बनने जा रहे हैं और उनका चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खूब ज़ोरों से हो रहा है। और ये मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, आप सभी लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन चुनाव का प्रचार प्रसार तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह वहाँ के प्रधानों को दिखाया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है, कहीं कहीं पर तो ऐसा इतना गंदा उनके लिए बोला जा रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है जो पूर्व प्रधान थे या उनसे भी पूर्व थे या फिर जो शुरू से चला आ रहा है प्रधान बनने का, उन लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए होंगे उनके गाँव में। अब मतलब कोई भी विकास नहीं किया होगा तो वो उस चीज़ को अब सोशल मीडिया पे इस तरह उछाल रहे हैं कि मतलब हमें भी जब हम वीडियो देखते हैं ना और वो जो यहाँ पर बोलते हैं उसके बारे में हमें बहुत गंदा लगता है, क्योंकि हम उत्तराखंड के, यानी कि मैं उत्तराखंड के रहने वाली हूँ और मेरा भी उत्तराखंड में गांव है, मायका है, सब कुछ हमारे उत्तराखंड में, हमारी जन्मभूमि है उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड के होने के नाते हमें ये बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह चीज़ें जब बोली जाती है ना, दिखाई जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। और वो भी अपनी भाषा में बोलेंगे तब भी ये है कि भाई हमारी भाषा हमारी बोली को हम ही समझेंगे, लेकिन हिंदी में बोलते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं जिनको देख के और सुन के हमें शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधान तो बनेंगे, बनना पड़ेगा, चाहे उसको अच्छा बता रहे हैं बुरा बता रहे हैं, जैसा भी बता रहे हैं, प्रधान बनेगा भी और बनना ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी गांव की बागडोर एक के हाथ में होना जरूरी होती है। उस प्रधान का जो पद होता है तो उस पद का उपयोग होना चाहिए। लेकिन प्रधान जो भी बने, चाहे महिला वर्ग से बने चाहे पुरुष वर्ग से बने, बेटा बने बेटी बने, जो भी बने, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे उत्तराखंड को आप पहले नशा मुक्त बनाएं। ये पहल आप लोग ही करेंगे, जो गांव के प्रधान हैं, पंच होते हैं, वो मिल करके, जैसे कि 10-12 गांव के प्रधान मिल गए और वो मीटिंग बिठाएंगे, हर गांव में जाएंगे, उस नशे के बारे में बताएंगे कि इस नशा को करने से क्या हमें फ़ायदा है, क्या हमें घाटा है, जो भी होता है ये सब आप लोगों को पता है, हर एक इंसान को पता है। क्योंकि जो गलत चीज़ होती है ना वो गलत है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं। क्योंकि जो वीडियो हम देखते हैं ना, मतलब प्रचार प्रसार तो है ही, उसके अलावा भी लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है आज के ज़माने में कि बोतल रखते हैं, वो चाहे महिला भी हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, जवान हैं, लड़कियों तक भी आजकल शराब की बोतल रख रहे हैं, गिलासों में शराब रख रहे हैं और पी रहे हैं। बताओ उनका क्या भविष्य है। और वो बूढ़ी औरतें, बताओ हद होगी, किसी ज़माने में जिनको कपड़े पहनने को नहीं मिले वो आज शराब की बोतलें दिखा रहे हैं, गिलास में डाल रहे हैं, पी रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप नाटक भी कर रहे हैं ना, कुछ गलत भी, मतलब मान लिया पेप्सी है और आप उसको बोतल में रख रहे हैं, शराब के अपने गिलासों में रख रहे हैं, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता ऐसा। भले ही आप उस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन हम भी महिलाएं हैं, उत्तराखंड के हैं। अगर हमें कोई बोलेगा कि आपके उत्तराखंड में महिलाएं भी शराब पीती हैं, महिलाएं भी नशा करती हैं, हम क्या बोलेंगे उनको? अच्छा लगेगा हमें ऐसे बोलते हुए? मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप गांव का विकास करें ना करें वो अलग है एक मुद्दा, लेकिन पहले आप हमारे पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाएं। नशा किसी भी तरह का है, चाहे वो भांग का नशा जो अतर बनाते हैं उसका नशा है, चाहे शराब पीते हैं। एक अभी माल्टा बोल रहे हैं, मैं तो वो वीडियो में ही देख रही हूँ, माल्टा है क्या चीज़? तो मैं तो सोची माल्टा मतलब जो हमारे गांव में लगते हैं माल्टा, वो उसको बोल रहे होंगे कि माल्टा पी रहे हैं। तो मैंने कहा जूस निकाला होगा, उस जूस के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि माल्टा शराब का नाम है। बताओ कितनी घटिया चीज़ आप बना रहे हैं, फिर उसको परोस रहे हैं। और कल जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, अगर उन बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी नशा कर करके, तो क्या बनेगा हमारा उत्तराखंड? बन सकता है कहीं कुछ? आप बताइए ज़रा। मेरे तो हाथ जोड़ के विनती है, आप पैसा खाएं, कुछ भी करें, जो करना वो करें, लेकिन आप 10 बार गांव के प्रधान से 12 गांव के प्रधान एक हो जाएं, फिर 12 गांव के ऐसे करके सब मीटिंग करें, अपने 12 गांवों में जा के समझाएं, फिर अगले 12 गांव के प्रधान
बने वो उनको समझाएं। फिर एक ऐसे अपने ब्लॉक में मीटिंग करें, खूब बड़ी मीटिंग करें नेक्स्ट लेवल की, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करें, उसमें प्रधान और पंच और कुछ कुछ गांव के और लोग भी जो वरिष्ठ लोग हैं, यानी कि महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको भी लेके जाएं। तो इस तरह जब समझाएंगे आप नशे के बारे में, तो हमारे उत्तराखंड को आप नशा मुक्त करा सकते हैं और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपना सकते हैं। क्योंकि अगर एक होता है कि सरकार कुछ भी चीज़ लागू कर देती है ना, कोई नियम कि एकदम से किसी चीज़ को बंद करने के लिए वो जुर्माना लगा देती है या कुछ और नियम लगा देती है, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तुरंत जुर्माना लगाने से बिल्कुल भी नहीं होगा, आप बुरे बन जाएंगे। जो प्रधान ऐसी कोशिश करेंगे ना, वो बुरे बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपके पास 5 साल है, अगर आपने इन 5 सालों में बहुत से लोगों के घरों को सुधार दिया, उनके परिवारों को सुख पहुंचाए और बहुत सारी लोगों की जो ये नशा से जो दुखी हैं उनको बचा लिया, उनको नशा मुक्त करा दिया, तो हो सकता है अगले 5 साल भी आपको निर्विरोध प्रधान फिर से चुना जाए। तो ये एकदम से उत्तराखंड नशा मुक्त होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जिस तरह नशा में घुसने के लिए इसे समय लगा, वैसे ये नशा मुक्त होने में भी इसमें समय लगेगा। तो एक ही प्रधान अगर अपने गांव में ऐसा बोलेगा ना, तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। उसे बोलेंगे यार क्या प्रधान बना दिया, ये अत्याचारी है, यह हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। सभी पूरे उत्तराखंड के प्रधान जो बन रहे हैं, मैं सबके लिए बोलूँ, सच में कोई भी एक अपने ऊपर मत लेना इस बात को। और नशा मुक्त हमारे उत्तराखंड को करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जैसे उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, उसी तरह उड़ता उत्तराखंड की मूवी ना आए यहाँ पे, ये अच्छी बात नहीं है। देखो ना, एक महिला का पति इस दुनिया में नहीं होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अपने घर परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। बच्चों को पालने के लिए वो खेती बाड़ी का काम करती है, पशुपालन करती है, वो मजदूरी करती है, तो वो अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे सकती है। अब बच्चे क्या होता है कि संगत में उनको ऐसी मिल जाती है, वो वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह उन बच्चों का भविष्य, यानी कि वो माँ जो है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक उन पर हाथ उठा सकती है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो उनसे ज़ोर से बोल भी नहीं सकती है। और नशे के चक्कर में उल्टा वो अपने माँ को ही मारने लग जाते हैं, या माँ पर हाथ उठा देते हैं, या घर में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे कि माँ को लगता है या तो मैं मर जाऊँ या फिर ये बच्चे मर जाएँ। तो अगर ऐसी स्थिति से किसी के परिवार को आप बचा लेंगे, तो देखो ना भगवान की कितनी कृपा आप पर बरसेगी। सच में ये नशा बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़। जो नशा करता है वो तो ख़त्म है ही है, लेकिन वो पूरे अपने परिवार को उस कीचड़ में धकेल लेता है। उस कीचड़ में वो ऐसे धंस जाता पूरा परिवार कि वहाँ से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे प्रधान बनने जा रहे हैं और BTC मेंबर बनने हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनने, जो भी वहाँ पर बनते हैं, उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि छोटे लेवल से जब प्रधान इस तरह की आवाज़ उठाएंगे, फिर वहाँ से और बड़े लोग, फिर वहाँ से और बड़े लोग इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे, तो एक दिन हमारा उत्तराखंड नशा मुक्त जरूर हो जाएगा। लेकिन यह है कि देखो, एक सिर्फ हम मुख्यमंत्री को बोलेंगे ना कि ये नशा हो गया, ये हो गया, तो वो उनका प्रक्रिया होगी बहुत सारी ऐसी, तो वो क्या कर दें, कोई ऐसा नियम लगा देंगे कि भाई अगर तुम शराब पीते हुए पकड़े गए या तुम्हारे घर में शराब मिलेगी तो तुम्हें इतना जुर्माना होगा या ऐसी सज़ा होगी। तो उसमें क्या होगा, चोरी छिपे ये काम जरूर होंगे, भले ही धड़ल्ले से, यानी कि जैसे लोग पीते हैं कहीं भी गाली गलौज कर देते, कुछ मार धाड़ कर देते, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन नशा मुक्त इससे नहीं हो सकता है। ये पहल गाँव के जो प्रधान बनने जा रहे हैं वो लोग अगर करेंगे तो धीरे धीरे, टाइम लगेगा और होगा जरूर, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग मुझे ज्ञान देवी मत बोल देना, ये ज्ञान आप सभी लोगों के अंदर है। तो इस चीज़ को अगर आप शुरू करेंगे ना, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और जो प्रधान ऐसी कोशिश करेंगे और इस पहल को स्वीकार करके आगे इस नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो ना आपको कितनों की दुआ मिलेगी, कितने लोग आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भई अगली बार भी प्रधान यही बने।
देखो, गांव में कोई भी कामकाज होते हैं, कोई भी कामकाज, चाहे वो पूजा से लेके, शादी से लेके, मरने से लेके, जीना तक, जितने भी कामकाज होते हैं बिना शराब के नहीं होते। ये सबके लिए है, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हाथ जोड़ती हूँ उन शराब पीने वाले लोगों से, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हैं। महिलाएं भी कम नहीं हैं, बहुत बहुत इतना खतरनाक हो गए, इतने खतरनाक के तौर पे ये चीज़ फैल रही है हद से ज़्यादा। भाई क्या मिलता है इस चीज़ में? अगर अच्छे रास्ते पर चलने चाहोगे ना तो वो कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, लेकिन अगर आप कुमार्ग पर जाओगे तो आपको हंसाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले, ऊंचे चने के झाड़ पे बिठाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। अगर जब आप उस गंदगी में इस तरह धंस जाएंगे ना कि वहाँ से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा, तो जिन लोगों ने आपको बुरी रास्ते पर चलना सिखाया था वो लोग आपको वहाँ पर छोड़ के खुद ही दूर हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, सत्य का रास्ता अपनाएं, सत्य पर चलें। अगर सत्य पर चलेंगे तो सबकी जीत होती है, देर से ही भले ही। दीपक होता है ना, देखो कितना धीरे धीरे जलता है, लेकिन वो लंबे समय तक जलेगा। जितना उसमें तेल होगा उतना वो धीरे 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 करके जलता रहेगा। भले ही उसका प्रकाश थोड़ी सी एरिया में फैलता है, लेकिन जो ट्यूबलाइट होती है या हाइड्रोजन होता है तो उनको उतनी तेज़ बिजली भी चाहिए होती है। अगर बिजली की मात्रा थोड़ी सी भी कम होती है तो वो बंद हो जाता है। इसलिए दीपक ही बने रहो, कोई बात नहीं, प्रकाश कोई बहुत दूर तक फैलाना ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन ऐसे कार्य मत करना कि लोग परेशान हो जाएं। जैसे लोग बोल रहे हैं, भाई बहुत बेकार लग रहा है, गाने बना दिए ऐसे ऐसे गाने। गाने किस पे? शराब पे। गाने किस पे? प्रधान ने ये खा लिया, प्रधान ने वो खा लिया, प्रधान हमें ये सुविधा नहीं दे रहा, वो सुविधा नहीं दे रहा। इससे अच्छा ये बोलते भैया हमारे प्रदेश को, हमारे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाओ। हमारा देवभूमि है, देवभूमि को इस तरह बदनाम मत करो। सब देवों का वास हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए वो देवों का वास ही उसे रहने दो। भूत पिशाच राक्षस इस तरह नशेड़ियों का वास उसे मत होने दो। और आप देख सकते हैं कि देख क्या सकते हैं, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि बाहर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के, राज्यों के, प्रांतों के लोग हमारे गांव में बस गए हैं और वहाँ पे इस तरह नशा का धंधा उन लोगों ने भी खोल लिया है और वो हम लोगों को भरमा रहे हैं, हम लोगों को पगला रहे हैं और हम लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये लोग आगे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और हम पागल लोग हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए आज की वीडियो जो मैंने बनाई है ये कोई एक प्रधान के लिए नहीं है, ये दोनों वर्ग यानी कि महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, जिस वर्ग की भी प्रधान बनने जा रहे हैं, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए आप पहल करें। और ये पहल बहुत लंबे समय तक चलेगी। और जैसे कि आप कोई ऐसा नियम, कड़क नियम अगर लागू कर देंगे ना तो कोई नहीं मानेगा। धीरे धीरे करके समझाएं, धीरे धीरे करके लोगों में ऐसा प्रभाव डालें ताकि आपके बातों को माने और अगले जो 5 वर्ष के बाद लोग आपसे इतने खुश हो जाएं कि निर्विरोध प्रधान आपको ही चुना जाए। तो विकास बाद में करना, उत्तराखंड को नशा मुक्त आप ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय उत्तराखंड, जय भारत।